इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का क्लासिफिकेशन। पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कि कितने नंबर ऑफ हेलोजन ग्रुप से जुड़े हुए हैं। ये रहा हमारा एल्काइल ग्रुप C2H5। अगर इससे एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है इसे हम लोग कहेंगे मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन, मोनो का मतलब हो गया एक, हेलो का मतलब हेलोजन ग्रुप, एल्केन हमारा ये हो गया, तो ये हो गया मोनो हेलो एल्केन। अगर मान लीजिए एल्काइल ग्रुप से दो हेलो ग्रुप जुड़े हों, यानी दो हेलोजन ग्रुप जुड़े हों, तो उसे बोलेंगे हम लोग डाई हेलो एल्केन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ये देखें तो इससे दो हेलोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसे हम लोग कहेंगे डाई। डाई यानी दो, हेलो मतलब हेलोजन, एल्केन, डाई हेलो एल्केन। ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए इससे एल्काइल ग्रुप से तीन हेलो ग्रुप जुड़े हों, जैसे ये देखें अगर हम लोग, तो इसे हम लोग बोलेंगे ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई मतलब हो गया तीन, हेलो मतलब हो गया हेलोजन ग्रुप, एल्केन यानी एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम लोग बोलेंगे एल्केन। इसी तरीके से हम लोग हेलो एरीन को डिवाइड कर सकते हैं। ये रही हमारी बेंजीन रिंग, राइट। बेंजीन रिंग यानी एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होगा कौन, हेलोजन ग्रुप। मान लीजिए अगर एक हेलोजन ग्रुप जुड़ा, इसे बोलेंगे हम लोग मोनो मतलब एक, हेलो मतलब हेलोजन ग्रुप, और एरीन, मोनो हेलो एरीन। अगर मान लीजिए दो हेलोजन ग्रुप जुड़े हों, या मान लीजिए तीन हेलोजन ग्रुप जुड़े हों, दो जुड़े होंगे तो इसे बोलेंगे हम लोग डाई हेलो एरीन। डाई हेलो एरीन। तीन हेलोजन ग्रुप जुड़े होंगे तो इसे बोलेंगे हम लोग ट्राई हेलो एरीन। दूसरे टाइप से हम इसको इस आधार पर डिवाइड कर सकते हैं कि जिस कार्बन से हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइज हो। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, मान लीजिए हमारा ये कार्बन है, इस कार्बन से ये हेलोजन अटैच है, और बाकी दो इससे H जुड़े हुए हैं, और इससे एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा है। तो इस तरीके के कार्बन को हम लोग कहते हैं 1 डिग्री, 1 डिग्री, या इसी को हम लोग कहेंगे प्राइमरी एल्किल हैलाइड। मान लीजिए इस कार्बन से दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हो, एक हाइड्रोजन जुड़ा है और बाकी हाइड्रोजन जुड़ा, इस कार्बन को हम लोग कहेंगे 2 डिग्री यानी सेकेंडरी कार्बन, और ये एल्किल हैलाइड कराएगा हमारा सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। मान लीजिए कार्बन से तीन एल्काइल ग्रुप जुड़े हो, एक, दो, तीन, अलग करने के लिए हम इस पर डैश लगा लेते हैं, और हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो, तो इस कार्बन को हम लोग बोलेंगे 3 डिग्री यानी टर्शरी कार्बन, और ये एल्किल हैलाइड हमारा क्या रहेगा, टर्शरी एल्किल हैलाइड। ये सेकेंड टाइप के इस प्रकार हो सकते हैं कि जो हेलोजन जुड़ा है जिस कार्बन से वो तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन ये कार्बन किसी ऐसे ग्रुप से जुड़ा हुआ है जो कि जिसमें C डबल बॉन्ड C मौजूद है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, बाकी दो हाइड्रोजन इसमें जुड़े होंगे, इसमें एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा, इसमें कितने जुड़े होंगे, दो हाइड्रोजन जुड़े होंगे। तो ऐसे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एलाइलिक ग्रुप। ये हमारा कैसा ग्रुप है, एलाइलिक ग्रुप है, और ये हैलाइड हमारा क्या कहलाएगा, एलाइलिक हैलाइड, जिसमें से हेलोजन तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा है, लेकिन ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन C डबल बॉन्ड C से जुड़ा है। मान लीजिए कुछ इस तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर हो, तो इसमें भी देखिए, इसमें भी हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर, और ये यहाँ पर क्या है, C डबल बॉन्ड C, तो ये भी कैसा हमारा हो गया, एलाइलिक हैलाइड हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए ये जो हेलोजन जुड़ा है ये sp3 हाइब्रिडाइज से कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन किसी एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हो, राइट। तो इसे हम लोग कहेंगे बेंजिल। इसको क्या कहते हैं, बेंजिल, और सिंस हैलाइड है तो इसको कहेंगे बेंजिलिक हैलाइड। एक बेंजिलिक हैलाइड का और एग्जांपल हम लोग देखते हैं,
ये रही हमारी एरोमेटिक रिंग यानी बेंजीन रिंग और इससे जुड़ा है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। इस कार्बन पर बाकी दो एल्काइल ग्रुप मान लीजिए मौजूद है, राइट, और ये एक हेलोजन जुड़ा हुआ है। ये भी कैसी होगी, ये हमारा हो गया बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, अब हो सकता है ये जो आर जुड़े हैं ये दोनों सेम हो या दोनों अलग भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वहां पर है C डबल बॉन्ड C, कार्बन की वैलेंसी पूरी कर लेते हैं तो यहाँ पर 2 H आ जाएंगे, यहाँ पर 1 H आ जाएगा। तो इस तरीके के हैलाइड को हम लोग कहते हैं विनाइलिक हैलाइड, राइट। ये हमारा हो गया विनाइलिक हैलाइड। मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरीके का कंपाउंड है जिसमें ये X जुड़ा है, तो ये X किस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है, ये कार्बन हमारा है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, C डबल बॉन्ड C मौजूद है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये भी कैसा हैलाइड हो गया, विनाइलिक हैलाइड। एक तरीके का हैलाइड और होगा जिसे हम लोग बोलेंगे एरिल हैलाइड। इसमें क्या होगा कि जो हैलोजन ग्रुप है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, ये रही हमारी बेंजीन रिंग और इस बेंजीन रिंग से हैलोजन जुड़ा है, तो ये हमारा हो गया एरिल हैलाइड। मान लीजिए कुछ इस तरीके का कंपाउंड हमारे पास है, इसमें यहाँ पर जुड़ा हुआ है CH3, यहाँ पर जुड़ा है हैलोजन, तो ये भी कैसा हैलाइड हो गया, ये भी हो गया एरिल हैलाइड हमारा हो गया। अब एक बार हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं ये किस प्रकार का हैलाइड है। तो ये हो गया हमारा sp3 हाइब्रिड कार्बन और ये कार्बन C डबल बॉन्ड C से जुड़ा हुआ है, तो इसे हम लोग बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड, राइट। देखिए अब ये जो हैलोजन जुड़ा है ये डायरेक्ट C डबल बॉन्ड C से जुड़ा हुआ है यानी sp2 हाइब्रिड कार्बन जुड़ा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड। अब देखिए ये जो हैलोजन जुड़ा है ये sp3 हाइब्रिड कार्बन जुड़ा है, लेकिन ये कार्बन एरोमेटिक रिंग से जुड़ा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड। इसे अगर हम लोग देखें तो ये वही कार्बन है, कार्बन को बॉन्ड लाइन के रूप में लिख दिया गया है, तो डायरेक्ट sp2 हाइब्रिड कार्बन जुड़ा है, तो ये हमारा विनाइलिक हैलाइड है। और नीचे वाला जो है इसमें ये sp3 हाइब्रिड कार्बन है और ये C डबल बॉन्ड C से जुड़ा है, इससे X जुड़ा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। लास्ट एग्जांपल देखते हैं, तो इस कार्बन से 1 2 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये हो गया हमारा 3 डिग्री कार्बन यानी टर्शरी कार्बन, और इसे हम लोग बोलेंगे टर्शरी हैलाइड या टर्शरी एल्किल हैलाइड।